हमारे यहाँ आँखों को बहुत अहमियत हासिल है, आँखों को बहुत सराहा जाता है, खूबसूरती की तारीफ़ की जाती है। किसी शख्स से मिले तो सबसे पहली नज़र उसकी आँखों पर की जाती है और बाकायदा बात भी की जाती है कि फ़लाँ शख्स की आंखें कैसी है, फ़लाँ शख्स की आंखें कैसी हैं, वो आँखों से कैसा लगता है, वो आँखों से कैसा लगता है। किसी का रिश्ता देखने जाना हो तो भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि आँखों की तरफ देखना, उसकी आँखों के रंग से पता चल जाएगा कि अगर किसी की बिल्ली रंग की आँखें हैं तो इसका मतलब है कि वो शख्स बहुत कन्निंग होगा, वफ़ादार नहीं होगा, उससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। तो बिल्ली आँखों वाले शख्स से हम अपने बच्चे बच्ची की शादी नहीं करेंगे। लेकिन इन आँखों को हमने सिर्फ खूबसूरती का महवर बना के रख दिया, इनके ऊपर सिर्फ सजाने संवारने के ऊपर फोकस कर दिया, क्योंकि इनको हम इस्तेमाल तो नहीं करते। लोगों के ऊपर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम लोगों के उठने का इंतज़ार करते हैं कि कोई शख्स उठे, किसी ख़ास समत की तरफ जाए, कोई कारोबार शुरू करे, किसी सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन ले, पढ़ना शुरू करे और उसके पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे, अपने बच्चों को लगा देंगे और ख़ुद उसकी तरह आगे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और हर मैदान में हम ऐसा ही करते हैं, लोगों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, अपनी गट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को हम इस्तेमाल नहीं करते, अपने नॉलेज को इस्तेमाल नहीं करते, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम दूसरों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, दूसरों के ऊपर अंधा यकीन करते हैं और उनके पीछे बत्ती की तरह लग जाते हैं। जहाँ वो जाते जाते हैं हम उनके पीछे जाते रहते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? अपनी सुस्ती की वजह से करते हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम किसी काम में हाथ डालेंगे तो वो हम काम कर नहीं सकते हैं, वो ख़राब होगा, हम कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो नाकाम हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये कि हम सोचने से डरते हैं, हमें सोचना सिखाया ही नहीं जाता। हमें सारी उम्र डर लगता रहता है कि अगर हम कोई अलग आइडिया लेकर सोचना शुरू कर देंगे, किसी अलग आइडिया, किसी अलग नज़रिए की बात कर देंगे और वो नाकाम हो गया, वो कामयाब ना हुआ क्योंकि हमारी सोच इतनी अच्छी नहीं है और वो नाकाम हो जाएगा, तो फिर हमें सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। हमारे घर वाले क्या कहेंगे कि ये नाकाम हो गया, इस किसी भी काम के अंदर हाथ डालता है वो काम नहीं कर सकता। तो उस सोच से भी हम डरने लगते हैं और सोचने की जहमत ही नहीं करते हैं। और यही वजह है कि हमारी यही सुस्ती हमें इस नहज के ऊपर ले आती है कि हमारे मुआशरे के अंदर फिर बहुत सी तोहमात जन्म ले लेते हैं, बहुत से वाहमात जन्म ले लेते हैं। फिर इसी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी मिथ्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर रियलिटी नहीं होती है, और हम, हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बाद उनकी बच्चे, नस्ल दर नस्ल हम उस बात को एक यकीन के तौर पर लेकर, एक ईमान के तौर पर लेकर चलते रहते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पूरा दिन बुरा गुजरेगा, या इस तरह की और बहुत सारी बातें जिनके ऊपर हम यकीन कर लेते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर करती हैं। तो कभी भी लोगों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और वैसे ही कहा जाता है कि पाकिस्तानी अगर आपको दाएं समत जाने की तरफ कहें तो इसका मतलब है आपने बाएं समत जाना है। जिस तरफ जाने के हमारी मुआशरा और उसके लोग आपको कहें, इसका मतलब है आपने उसके उल्ट समझाना है, क्योंकि कभी भी ये सीधी बात किसी को नहीं बताते हैं। हम सब के अंदर बहुत से खदशात होते हैं, हम सब के अंदर बहुत सी कमियां होती हैं, हम सब कहीं ना कहीं इस तरह से परवान चढ़ाए गए हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता कोई और हमसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हम दूसरों को गलत डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से हम अपना और दूसरों का बहुत सा नुकसान कर बैठते हैं। और दूसरी अहम चीज़ कि दूसरों के ऊपर एतमाद करते हुए उनके रास्ते पर जाना आसान है हमारे मुआशरे में, क्योंकि जब भी हम इस मुआशरे से, इस हजूम से, इस भीड़ से हटकर कोई काम करने की कोशिश करता है, कोई भी शख्स जो 10 लोगों के मुखालिफ समत में जाने की कोशिश करता है तो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत सी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। हर आने वाला शख्स उसके आगे कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई रुकावट खड़ी करता है। उसको ये सुनना पड़ता है कि ये क्रेज़ी शख्स है, उसको ये सुनना पड़ता है कि ये पागल शख्स है, इसका कुछ नहीं हो सकता, देख लेना ये नाकाम हो जाएगा और 10 दिन के बाद मुँह उठाकर घर वापस आ जाएगा। उसकी टांगें खींची जाती हैं, उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका कारोबार, इसका वो सोच, इसकी वो नज़रिया चल जाए और ये हमसे आगे बढ़ जाए, या फिर डराने के लिए, धमकाने के लिए हमारे अगेंस्ट जाया जाता है, हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है और उस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता जो कि इस सोसाइटी के सेट रूल से, पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब भी आप भी कोई काम करना चाहेंगे, अलग थोड़ा सा जाना चाहेंगे अपने घर से, अपने माहौल से, इस सोच से, इस नज़रिए से, तो आपकी भी ये बातें सुननी पड़ेंगी। तो इन बातों से डर कर, लोगों की बातों से, लोगों के रवैये से डर कर, इस बात से डर कर कि अगर हम शायद इनके कहने की वजह से नाकाम हो ही गए तो हम वापस किसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारी तरबियत हुई होती है सहारों के ऊपर।
हमें पता होता है कि हम डिपेंडेंट हैं, हम किसी के सहारे के बाहर जी नहीं सकते हैं, तो ये सारे डर खदशात मिलकर हमें आगे बढ़ने से, अलग जाने से, अलग रूट लेने से रोकते हैं। तो जब भी आप इस सुस्ती से निकलकर सोचना शुरू करेंगे, सोचना सीख लेंगे, वो मुतअद्दिद वीडियोस में मैंने बता दिया है कि हम सोच कैसे सकते हैं, अपनी थॉट्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, जब हम डर से निकलेंगे, इस मुआशरे के डर से, लोगों के डर से, दूसरों पर डिपेंडेंट होने से बाहर निकलेंगे कि दूसरों पर इन्हसार करने की बजाय जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अच्छा है तो भी आपका है, बुरा है तो भी आपका है, एक दफ़ा फेलियर हो जाएगा, 2 दफ़ा फेलियर हो जाएगा, नाकाम हो गए आप, कभी ना कभी कामयाब ज़रूर हो जाओगे। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे, अलग डायरेक्शन में नहीं जाओगे, तो लोगों की फ़ोटोकॉपीज़ बनकर रह जाओगे। जो लोग करते जाते हैं, जिस गड्ढे में, जिस कुएं में जाते जाते हैं, उसी दलदल में जलते जाओगे, उसके अंदर ज़ीरो चांस है आपका ग्रो करने का। लेकिन अगर अपने समत जाओगे, अपने रास्ते पर जाओगे, एक दफ़ा नाकाम हुए, 2 दफ़ा नाकाम हुए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कामयाबी आपके पास होगी। और यहाँ पर यकीन माने कि एक नाकामी के चांसेस कम होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कामयाब होने के, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपटीशन भी कम होता है, यहाँ पर लोग आपको कम मिलते हैं, यहाँ पर वही लोग जाते हैं जो कि बाकी तमाम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, जिस भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, जिनकी सोच मुख्तलिफ होती है, जिनका नज़रिया मुख्तलिफ होता है। तो हमेशा कोशिश करें ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहें, ऐसे लोगों की तरफ जाने की कोशिश करें जो कि कुछ अलग सोचते हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कोई ख़ास चीज़ होती है, जो क्रेज़ी लोग होते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ होता है जो उनसे मिलने वाले तमाम लोगों को हिला कर रख देता है, इस मुआशरे को, इस निज़ाम को हिला कर रख देता है। तो हमेशा अपनी पहचान, अपना नाम बनाने की कोशिश खुद करें। ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट, किसी को फॉलो मत करें, किसी के फॉलोअर मत बने, लीडर बने। लोगों को अपने मुताबिक चलाने की, अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करें अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको लोग चाहिए। वरना ना ही तो आपको किसी को अपने मुताबिक करने की ज़रूरत है, और ना ही सबसे ज़रूरी किसी के मुताबिक होने की ज़रूरत है अगर आप कुछ मुख्तलिफ, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।